अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हमारा विद लाइफ पे। न्यू है तो कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, कमेंट, शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज का हम लोग का खूबसूरत सा दिन शुरू हो गया है आप सबके साथ, जहाँ भी रहे खुश रहें, इस दुआ के साथ करते हैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट। तो आज हमारे घर आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं यार? इन लोगों ने इतनी नेगेटिविटी फैला दी है ना कि कुछ लोग हमारी सपोर्ट में भी आए। आपको बताती हूँ, हमारे घर आए हैं यासिर शामी, है ना? यही नाम है ना? हाँ यही नाम है। तो वो आए तो आ रहे हैं अभी होंगे। हाँ। यासिर शामी को कौन नहीं जानता, सबको वैसे तो थंबनेल से भी आपको पता चल जाएगा अब। हाँ, तो अब वो आते हैं तो उन्होंने हमसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। आप लोगों की वजह से मैं मुश्किल में फंस गई, मैं क्या करूँ अब? मैं अरे मारा की पूछेंगे, मैंने की पता है की पूछेंगे। फोन आता भी नहीं। फाइनली वो आ गए हैं, आपको दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली वो आ गए हैं, चले हम आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बहन, क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हैं भाई? अल्लाह का करम। मैं इनका आज इंटरव्यू करने आया था। हाँ जी। यकीन करें ये इनकी छतें टूटी हुई हैं, दीवारें इनकी गिरने वाली हैं। और पता है हमारे यहाँ गाइस से- सारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना शुरू से, जी, जी। वो हमें सारा देखते हैं, उनको पता है। तो एक बड़ा तो- प्रोपेगेंडा इनके हाँ। अगेंस्ट किया गया है, और यतीम और मस्कीन है, और यतीमों के सर पर हाथ रखने वाला नबी के वसल्लम ने फरमाया क़यामत में यूं होगा जिस तरह ये दो उंगली हैं। हाँ जी। तो बड़ा इनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हुआ। इन दोनों बहनों ने शादियां नहीं की कि हमारे बाप को कौन संभालता। ऐसे हाँ जी। माँ जो थी इनकी वो मर गई, और उसके इलाज के इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, शुगर गुर्दों पर पड़ गई। और ये एक 10 फीट के कमरे के अंदर आप ये देखिए वॉशरूम बना हुआ हाँ है, जी। और ये अभी लकड़ी इन्होंने लगाई, इससे पहले ये लकड़ी भी नहीं लगी हाँ हुई जी। थी, मतलब पर्दा भी नहीं था। हाँ जी। और जिसने वॉशरूम करना होता था बाकी तमाम लोग बैठ जाते थे। इन्होंने ये मुझे बताया, मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो आप इनकी माली मावनत करना चाहते हैं तो आप करें, अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी माली मावनत यही है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी। हम अल्लाह लोग आपको यही खुश रखे। कहते हैं अल्लाह ताला इनको ज्यादा दे। हम ये नहीं कहते कि ये हमें दे, फिर कहते हैं मंगने के बहाने अल्लाह माफ करे। फिर हमें अल्लाह ताला कमेंट आपको आते हैं नवाजेगा, और फिर आप दोनों की शादी होगी तो फिर मैं आऊंगा, फिर मैं सरबाला बनूंगा। सही। खुश रहें, बहुत शुक्रिया। मुझे दही खिला रही है। मैंने कहा है, लोगों ने भी कहा है इसको दही, पता नहीं और किसी ने क्या कहा था, पुदीना। ठंडी चीजें, दही बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, भाभी ने भी कहा है इसको दही दो, एक और आपी ने कहा दही दो। तो फिर मैंने कहा चलो इसके मैदे के लिए अच्छा है दही, तो ये खाए, इसलिए मैंने इसको दिया। और किसी ने पता नहीं पुदीना कहा था कि पुदीने का भी कहा था, दही वाला, हाँ 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 मिंट दही। हाँ चलो, लेकिन तुम ये पियो, अगर तुम्हें वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है इधर आ जा, उधर बैठ के खा ले। नहीं बस ठीक है। ये ले। इधर लेके आ। एक इंसान ने कर लिया, ठीक है, अब आप क्यों बार बार, मतलब हर कोई आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रही इसका क्या मतलब है। अल्लाह ताला क्या मेरे से करवा रहे हैं? अल्लाह ताला को मैं ये सोचती हूँ जो भी हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। मैं ये समझती हूँ कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, मेरी ये बाजू भी नहीं हिल सकती अल्लाह की मर्जी के बगैर। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी, मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है। मैं रात से सोई नहीं हूँ, मेरा इतना सर दर्द हो रहा है, इतना सर दर्द हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी ये पूरी फट रही है रात से, टेंशन से। अस्सलामुअलैकुम गाइस। अच्छा, मुझे आप सबसे एक बात ये करनी थी कि आप सब लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों ने अपना लास्ट व्लॉग बनाया है। हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि ये हम लोग का लास्ट व्लॉग है, हमने कहा था इस टॉपिक पे हमारा लास्ट व्लॉग है। मैं भी इधर आ जाती हूँ। आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है, मतलब ये जो आजकल चल रहा है ना, उसके ऊपर कहा था कि लास्ट व्लॉग है। इसके जो हम लोग टॉपिक पे बहस करते हैं, बताते हैं, उस पे कहा था आखिरी व्लॉग है। इस पे नहीं कहा था कि हम लोग व्लॉग छोड़ रहे हैं। अब आगे आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो दूसरा जो है, हाँ जी, हमने ये कहा था कि हम लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि हमारे वालिद साहब एक तो हमने खो दिए, उस चीज़ का हम लोग को गम इतना ज़्यादा खा रहा है अंदर ही अंदर कि हम लोग जितना वो उठने की, सही होने की कोशिश करते हैं। कल जैसे कि मैंने बताया, एक आपी का फ़ोन आया हुआ था, उन्होंने कहा बेटा अफसोस जो होता है ना 3 दिन का होता है, इससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया, तुम लोग खुद को ठीक करो। तो मैंने उनको भी यही कहा, मैंने कहा देखे हमारे वालिद साहब थे, हम लोगों को संभलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये एक कुछ छोटा जख्म नहीं है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई छोटा सा एक्सीडेंट नहीं है जो हम लोग भूल जाएं कि चलो शुक्र है अल्लाह ने जान तो बच दी।
ये तो हमारे घर से एक अफराद कम हुआ है, वो भी हमारा वालिद। और ये रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि जो बाप बहन भाई माँ, ये रिश्ते इस तरह के होते हैं कि अगर इनमें से अगर आप एक फैमिली है ना, अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे। तो जिस तरह हम एक फैमिली थे, 6 लोग थे हमारी फैमिली में, पहले हमारी माँ चले गई, हम अपनी ज़िंदगी में आए ही थे अभी, तो हमारे बाबा बीमार हो गए, हम लोग उनकी टेंशन में ज़िंदगी को फिर लेके चलना शुरू हो गए। कोई नहीं, हमने हिम्मत की, हम लोग उस वक्त भी बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, इतना बीमार हो गया। फिर हम लोग उसकी ज़िंदगी में साथ उसी को लेकर चलना शुरू हुए, तो फिर ये हो गया। तो इस चीज़ को बढ़ने में, इस जख्म को बढ़ने में एक टाइम लगेगा, एक वक्त लगेगा, हम लोगों के इख्तियार में ही नहीं है कि हम लोगों को सब्र आने में एक टाइम लगेगा, हमारे इख्तियार में नहीं है कि हमें 3 दिन बाद सब्र आ जाए। अच्छा, जितना हम इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब इस टॉपिक को, मतलब इस पे बात ना करने की, उतना ही उस पे बात हुई जा रही है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जब हमारा मैंने व्लॉग बंद किया है ना, तो मुंह हाथ धो रही थी और मैं बता रही थी गाइस को कि गाइस लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए। रज़ा भाई ने जो वीडियो बनाई थी ना, उस वीडियो के बाद काफ़ी लोगों के माइंड जो है साफ हुए थे, उनको हमारी बात समझ आई थी, हमारा मतलब समझ आया था, हमारा मतलब गलत नहीं था। रज़ा भाई की इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को हमारा जो है माइंड हमारी तरफ से साफ हुआ था। और फिर दूसरा है, शामी भाई ने बड़ा अच्छा हमारे साथ जो है इंटरव्यू किया, उसमें लोगों का माइंड काफ़ी हद तक साफ हुआ। फिर उसके बाद जो है शामी भाई के बाद पता नहीं क्या हुआ है, लोग जो है ना 3-4 एंकर कहीदा माड़ा की कहीदा उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ मैक वाले ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਡੇ ਮਾਸੂਮ ਆ, ਭੋਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ। ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ। मैं क्या गाइस, मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए अभी तो हमने शामी भाई को इंटरव्यू दिया, यासिर शामी भाई को, हम अभी फिर इंटरव्यू दे दें, ये क्या बात हुई, हमारे साथ तो कभी इस तरह की चीजें नहीं हुई। इंटरव्यू तो एक होता है ना हमारा, ठीक है, वो इंटरव्यू चला गया एक, तो अभी इनको क्यों देना है इंटरव्यू। गाइस वो बस इतना ज्यादा उन्होंने फोर्स किया कि हमारे मतलब नेबर्स जो तंग आ गए इस चीज़ से, क्योंकि वो लोग वो हमारे नेबर्स को कहने लग गए कि इनको कहें कहें कहें। तो फिर नेबर्स आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप इनको दे दो, वो इतना कह रहे हैं। मैंने फिर अमारा से बात की, मैंने कहा मारा मेरा दिल नहीं मान रहा, हम लोग कितनी एक ही बात बताई जाए, बता तो वो दी है। ये की हिसाब है कि एक गल नू बस खिंची जाओ, जिन्ना खिंचोगे उतना ही लंबा होंदी मैंने जाएगी। कहा मैडम हमने हम लोग बताया। नहीं खींचना चाह रहे इसको मजीद। फिर वो बड़ी मतलब उन्होंने इसरार इतना किया इतने, फिर हम लोगों ने कहा अच्छा आ चलो जाए। भाई है, कोई बात नहीं। फिर वो आए हैं, हम लोगों ने उनसे, उन्होंने हमसे सवाल जो किए हैं, उन्होंने कहा है आपको पता नहीं लगा बेटा कि ये उनके आखिरी लम्हात है। मैंने कहा नहीं भाई हमें नहीं पता लगा, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो भाई हम लोग माजरत माफी मांगते हैं हम लोग। हमने उसको ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि आप इतनी मिच्योर हैं, आपकी उम्र कितनी है। मैंने कहा मेरी उम्र 30 साल है। मैंने कहा हमारे पास उस टाइम कोई बड़ा नहीं था बताने वाला, और हमने अपने व्यूवर्स के साथ सिर्फ इतना सा क्लिप शेयर किया था जब हमारा ने लास्ट पे चीखे मार के कहा था मैं क्या बताऊं लोगों को कि मेरे हाथों से निकल गया है ना, ऐसे ही तूने कहा था ना, बस और तो नहीं कुछ दिखाया था, और तूने ये टाइटल पे लगाया था कि वो चले गए हमें छोड़ के। तो फिर तुझे ये कमेंट आए थे कि झूठ बोल रही है, झूठा टाइटल। मैंने कहा हमारी यूट्यूब फैमिली को हम अपनी फैमिली समझते हैं, अब हमें क्या पता कि सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है, ये फैमिली नहीं है, सोशल मीडिया तो फिर सोशल मीडिया है। इन्होंने उल्ट मतलब ले तो लिया। इन्होंने कहा कि आप लोगों को जो लोग कहते हैं हम लोग वही करने लग जाते हैं, आपका यही कंटेंट है, आपका कोई कंटेंट नहीं गाइस है। अक्सर आप देखें हम वही करते हैं ना जो आप हमें कमेंट में मशवरा देते हैं कि कोई आपियां कहती हैं मरीना आप ही ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ये चीज़ वहाँ पे सही नहीं लग रही, इसको उठा के वहाँ रख लें, बोतलें उठा के बाहर रख लें, किचन ऐसे कर लें, ये आपके कहने पे वॉशरूम बना है, आपके कहने पे बेड आया है, ऐसे नहीं ऐसे। गाइस आप तो इस चीज़ के गवाह हैं कि आपके कहने पे हम कितनी बातें आपकी मानते हैं। हमारा छोटा सा, मैंने उनको भी कहा है,
मैंने कहा हमारा छोटा सा घर है, हमारे पास इससे ज्यादा कोई कंटेंट नहीं है। तो मैंने कहा अगर हम बाहर जा, उन्होंने कहा बाहर जाके बनाए। मैंने कहा देखिए बाहर जाने में रक्शे का किराया, या चलो गाड़ी है तो उसका पेट्रोल लगता है, हमारे इतने खराजात नहीं है कि हम रोज बाहर जाएं पेट्रोल लगा के इतना इतना, फिर हम बाहर जाके क्या करके दिखाएं, खाना खा के दिखाएं लोगों को। एक दफा हमने ऐसे ही किया, हम लोग ना चारों बहन भाई खाना खाने चले गए बाहर, तो एक आपी ने मुझे स्पेशल वॉइस मैसेज किया, उन्होंने कहा हम तुम्हारा यहाँ खाना देखने बैठे हुए हैं, हमें तुम्हारी वीडियो घर की अच्छी लगती है, घर पे कुकिंग करके हमें दिखाओ, बड़ा मजा आता है जब तुम लहसुन अदरक पीसती हो, जब तुम खाना ऐसे हिलाती हो, फिर तुम अमारा को डांटती हो, हमें बड़ा अच्छा लगता है वो। हमें नहीं अच्छा लगा तुमने बाहर जाके खाना खाया और फजूल पैसे भी तुमने जाया किए, हमें मजा भी नहीं आया, और हमने तुम्हें खाना खाते देखना है तो क्या हम खुद नहीं खा सकते। बस मुझे उनकी ये बात बड़ी अजीब लगी थी कि उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें बाहर जाके खाना खाते हुए देखना है तो हम खुद नहीं बाहर जाके खाना खा सकते। बस मुझे ये थोड़ी सी समझ नहीं आई कि क्या अब हमारा उन भाई को नहीं पता ना कि लोग हम लोग का घर का सादा व्लॉग देखना पसंद करते हैं। हाँ जी, भाई को नहीं पता था। इंटरव्यू वाले भाई को नहीं पता था, उन्हें कहा कि ये कोई कंटेंट की जगह है, ये इतनी सी जगह, ये कितनी गंदी है, ये कोई मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि ये कोई कंटेंट की जगह है, पास ही वॉशरूम, पास ही किचन। मैंने कहा भाई देखे अब हम क्या करें, लोगों को यही हमारा अच्छा लगता है कि हम घर पे खाना जो है बनाएं। वही है, अब हम क्या करें फिर। मैंने कहा देखे इसके अलावा हमारे पास कोई जगह नहीं है कि हम वहां पे चले जाएं और अच्छा साफ सुथरा कंटेंट बनाएं, हमारा बस यही है जिसमें हम लोग बनाते हैं। तो फिर मैंने कहा, कहते फिर आपको पता नहीं चला। मैंने कहा देखें अगर हमें नहीं पता चला, चलो हमसे गलती हो गई, हम इसकी माफी मांगते हैं देखने वालों से, और जिन्होंने गलत समझा या हमसे गलती हो गई हम लोग इस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं। बार बार हमने अपने व्लॉग में भी मांगी है, हम लोगों ने अपने अदर प्लेटफॉर्म पे भी वीडियो बनाई है कि भाई हमसे चलो गई गलती हो गई है, हम लोग माफ़ी चाहते हैं, हमें नहीं पता था कि ये फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पता था कि ये वीडियो इस तरह कैश होगी या इस तरह ऊपर जाएगी। मैंने कहा नहीं हमें नहीं पता था, कि हम लोग सोच भी और नहीं ना सकते ही हमारा कोई ऐसा इरादा था। और मैं कहती हूँ मैं खुश हूँ कि उस वीडियो के हम लोग को पैसे भी नहीं मिले, हमें नहीं लेने, हमें बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए करम कर दिया है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला का एहसान है कि अगर वो वीडियो हमसे किसी गलती के तहत बनी है ना, या हमसे किसी मिस्टेक हो गई उसमें, तो शुक्र है हमने उसको कैश नहीं किया। हाँ, और हम लोग अपनी इस मतलब हरकत पे शर्मिंदा हैं, और हम लोग माफी भी मांगते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई है तो हम माफी चाहते हैं, हमें नहीं हमें वाकई माफ गाइस कर हमें दिया नहीं जाए। पता लगा। हमारे वाले साहब ऐसे ही 3 साल से, आप उनको बीमार ही तो देख रहे हैं, मतलब 3 साल नहीं हुए आपको हमारे साथ, तो 1 साल हुआ है। जब भी आपने देखा है गाइस उनको चलते फिरते कोई देखा है, कोई बाजार से सौदे ला के उठाते देखा है, आपने उनको चारपाई पे ही तो देखा है 1 साल से। जो बाजियां हमारे साथ ये जुड़ी हुई है साल से, वो हमारे वाले साहब को चारपाई पे ही देख रही है ना। तो उस दिन भी हम यही सोच रहे थे कि चारपाई पे पड़ा सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो बस नहीं हो पाए इस दफा, उनकी नहीं लिखी हुई थी जिंदगी, उतनी लिखी हुई थी। तो बाकी ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हाँ, अगर उसमें हमसे कोई गलत कंटेंट में कोई मिस्टेक हुई है तो भाई हम उसकी माजरत चाहते हैं। हम तो बार बार उनको भी कह रहे थे, आपको भी कह रहे हैं, हम अपनी गलती मानते हैं। हालांकि हम लोगों को ये नहीं पता लगा कि उन्होंने हमारे लिए पहले ही वीडियो बनाई हुई थी और वही आए हुए थे हमारे पास इंटरव्यू लेने। अब आगे अल्लाह बेहतर करे वो क्या अपने पास से डालते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, क्या एक नया तूफान उठता है, अल्लाह बेहतर जाने। गाइस मैं तो बस मैं कह रही हूँ जितना इस बात को ना बढ़ाएं ये माइक वाले उतना ही ऐसे, जो माइक नहीं ऐसे करते, वो वाले बात को बढ़ाई जा रहे हैं गाइस। अब आप लोग जो हैं हमें बताएं, जैसे कि आपको हमेशा आप हमें मशवरा देते आते हैं कि हमारा आप ही ऐसे नहीं, मरीना आप ही ऐसे कर लो, या कुछ बेटा कह के भी बुलाते हैं, वो अब हमें बताएं कि अब हम लोग क्या करें। अब ये है कि हमारे वाले साहब की जुमेरात है, आज 6 बज गए हैं सुबह के, तो हम लोग इधर पखा बंद करके परेशान हो गए थे, अब व्लॉग में बना रहे हैं बैठ के। इन्होंने हम लोगों को कोई खरीदारी नहीं कल के लिए करने दी, हम लोग इतने परेशान रहे हैं, सारा दिन इतने परेशान रहे हैं, हमारा इतना परेशानी में गुजरा है ना।
आज का दिन के हम लोगों ने आज के दिन के लिए कोई तैयारी नहीं की जुमेरात के दिन के लिए। कल का दिन हमारा थोड़ा सा टेंशन में गुजरा है। मेरे देख रहे हैं आपको मेरे शक्ल से लग रहा होगा कि मैं कितनी परेशान नजर आ रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि मैं शर्मिंदी हो गई हूँ इस चीज से कि ये क्या हो रहा है। ये मतलब मैंने इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था। मेरे साथ ये सीन पहली दफा हो रहे हैं और मैं थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो गई हूँ, घबरा भी गई हूँ। बहरहाल अच्छा नहीं कर रहे गाइस आप। या क्या किसी का जब बाप फोत हो जाता है तो उसके साथ इस तरह होता है, इस तरह करते हैं। अब ये तो बेचारी देखने वाले हैं ना, अब ये बात बंदा उनको कैसे समझाए कि इस चीज पे वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं। यही हमने कल के भी व्लॉग में बताया था कि इस टॉपिक को हम क्लोज करना चाहते हैं अपने कंटेंट से। लोगों ने अपना कंटेंट इस पे बनाना है तो वो बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने कंटेंट से इस टॉपिक को हटा रहे हैं, मैंने ये कहा था। हाँ, और आप समझिए हमारा आखिरी व्लॉग है गाइस। हमारा आखिरी व्लॉग ये तब भी होगा जब हमारा जिंदगी का, क्या कहूँ मैं, तो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ इस पे। अल्लाह ताला के मैं फैसले पे राजी हूँ। अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है अपने इंसान के लिए। अल्लाह ताला हमारे हक में भी ज़रूर बेहतर करेगा। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है क्योंकि अल्लाह के सिवा मेरा कोई नहीं है। और मुझे उस पर पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम दोनों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे और अल्लाह ताला हमारा साथ देंगे। कोई भी नहीं है हमारे साथ तो अल्लाह है हमारे साथ। मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला ही हम लोगों की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला ही हम लोगों को इस मसले से बाहर निकालेंगे और लोग निकलने देंगे तो हम निकलेंगे। हम बस, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। पता नहीं मैं ये अल्फाज कहाँ से ला रही हूँ, ये मैं जानती हूँ या अल्लाह जानता है। इस टाइम मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे नहीं पता मैं ये अल्फाज कहाँ से ला रही हूँ बोलने के लिए। तुम कुछ कहो कि हमारा। मैं बहुत परेशान है मरीना। मेरे को अल्फाज मुक गए ने। गाइस मेरी बात सुने, किसी ने ना मतलब उस क्लिप को एडिट किया है ना, उसने गलत एडिट किया। मैंने वो वीडियो इसलिए रखी हुई है कि मैं उस पर कहती हूँ आप जाके देखें मैं किस तरीके से कह रही हूँ कि बाबा आपको पता है हमारे गाइस होते हैं, आप उनसे बात करते होते हो ना, हमेशा उनको कहते होते हो लाइक करो फॉलो करो। मैं तो ये कह रही हूँ तो उसने मेरा लाइक और तब कह ना बाबा चला गया हुआ है इसका ज़िंदगी से, और फिर ये ऐसे उसका अंगूठा उठा रही है। अल्लाह माफ़ करे, तोबा तोबा। वीडियो जाके देखो, तब मेरे बाबा हयात हैं तो मैं ऐसे कर रही हूँ उनका हाथ पकड़ के उनको याद करवाने कि वो बोले। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये किन्ना कमांगे मरीना असी किन्ना। मैं कहना पे जो जिन्ने साढ़े नाल करना है ना ਉਹਨੂੰ कर लैन दे, एक बारी ਉਹਦੀ रीझ लैत लैन दे। की पता ਉਹਦੀ नफरत च थोड़ी इन्नी होर या इजाफा होई जाएगा या कमी होई जाएगी। कब तक आखिर असी बोलांगे, कब तक? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਛੱਡ ਬੜੇ ਯਾਰ, ਖਤਮ ਕਰ ਖਤਮ ਕਰ ਖਤਮ ਕਰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹਟਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। हमारा कोई चिकन वाली दुकान नहीं खुली होएगी। मैं क्या थी चल अज जुमेरात ते बिरयानी बना लांगे। आफा मामू कह रहा सी मरीना मैं बिरयानी खानी है। कोई इस टाइम चिकन वाली दुकान नहीं खुली होनी। 6:15 होए ने, देखो 6:11 होए ने। मतलब मैं किवें दिखावां, ना हो ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ। 6:11 हुए हैं सुबह के। तो भी मैं मतलब अगर मैं कहीं से चिकन भी लेने जाऊँ तो नहीं मिलेगा, दुकानें तो बंद होंगी। और हम सोए भी नहीं हैं रात से। अगर हम सोते हैं तो फिर हम लोग उठेंगे
तो उठ के क्या हम चिकन लेने जाएंगे, फिर ला के धो के पकाएंगे। मैं तो ये चीज़ पहले ही करती होती हूँ, चिकन लेके आ जाती हूँ, धो के उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, सुबह उठ को वो मैं आराम से उसको जो है ना सिर्फ फिर बना लेती हूँ। मेरी तो ये रूटीन है, जाके पहले लेकर आना, फिर उसको आकर धोना, फिर पकाना। ये काम बड़ा लंबा चौड़ा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने साथ में अपना व्लॉग भी बनाना होता है और उसमें फिर बहुत थकन हो जाती है ये सारा करने में। तुम ना इसको रोको तो फिर स्टार्ट करो। तो गाइज मैं और मेरी बहन अभी जो है घर का कुछ सामान लेने जा रहे हैं। शैम्पू नहीं है हमारे पास, हाँ, साबुन भी नहीं है, शैम्पू भी नहीं है, साबुन भी नहीं है, मेरा फेस वॉश भी खत्म होया है। ओ ये चीज, और तुम्हारी एक टैबलेट। ओए बीपी दी, हाँ जी, तुम्हारी हाँ, टैबलेट। ब्लड प्रेशर दी एक टैबलेट लेनी है। और क्या नाम लेते हैं, ये चीजें याद रखी, फेस वॉश, शैम्पू, टैबलेट और नाश्ते की कुछ चीजें। घर में ब्रेड वगैरह नहीं है। हम लोगों का खाना क्या होता है, वही तो खाना होता है, वही खत्म हुआ है हमारा। यार पंखे साफ करवा, बात करो, खा बैठा है। चल चलिए पहले पंखे ही। साफ करवानी है। चले गाइस आपके साथ भी हम अपनी ये चीज शेयर करते हैं आज तो ये होता है, कितने दिनों बाद दिखा रही हूँ। बहुत दिनों बाद। ये क्या पड़ा हुआ है? क्या? पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। वो ये फोटो की हुई है। नहीं एक तोड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे। यार नवा काला था, ये तो खराब दिख रहा है यार, ये तो काले खराब निकल रहे हैं। टूटा क्या है अभी? कोई खुद पता नहीं ये है, बड़े होने से ला कर दो। पता नहीं पूड़ियाँ साड़ी वाली क्यों रखी है। तो गाइस मैंने बाहर बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया, पता नहीं दिल ही नहीं कर रहा था। खैर हम लोगों ने ये लेके आए हैं, आपको दिखा देती हूँ मैं इधर ही, कोई बात नहीं, फिर क्या आप तो देख ही लेंगे। हाँ, हम शैम्पू लेकर आए हैं और हमारा की दवाई ली है, मास्क लिए हैं, और हमने क्या लिया, नाश्ता। हाँ, नाश्ते का सामान लिया है, वो मैंने फ्रिज में रख दिया। नाश्ते में हम लोगों ने लिए हैं केले अंडे, डब्बा रोटी, केले और बस। और हमने इसके अलावा हमारे क्या लिया था, कुछ नहीं। और बीपी की एक दवाई थी बस, और हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँच गए। गाड़ी के शीशे नहीं खुल रहे ना, दरवाजे, तो वो खुलवाने गए थे, वो दुकान बंद थी, रात को जाना पड़ेगा। अच्छा हमारा मैंने चाय चाहिए है, चाय बनाओ, चाय बनाइए, चाय बना के पिए, फिर थोड़ा रेस्ट करिए, फिर उठ के सफाइयाँ करिए, फिर जो है ना बच्चे बुलाइए तो पढ़ाई करिए बैठ के सब हैं। ठीक है, ठीक थोड़ा रेस्ट कर लिए ना। मैं आंटी ने क्या सी आई, आंटी पता नहीं आई है कि नहीं।